जब बहुत दिनों बाद, बहुत थक कर, हिम्मत हार कर, रो कर, लड़ कर, झगड़ कर, आखिरी उम्मीद के साथ उसके पास जाते हैं, कुरान खोलते हैं, अपने रब से बात करते हैं, तो यूं लगता है कि कोई धीरे धीरे सारे जख्म सी रहा हो, मरहम लगा रहा हो। कोई है जो दिल के सारे कांटे निकाल रहा है, और ऐसा कि आपको दर्द भी नहीं होता। जो तुम्हें बेचैनी में मुब्तला करता है, वही तुम्हारे लिए इस बेचैनी से तस्कीन भी निकालता है, और फिर वो वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं होती। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें इन आरसी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। वक्त तहज्जुद था, दिल वीरान था, मुझे ना नियत आती थी और ना ही तरीका, लेकिन मैं खड़ी थी उसके दरबार में जैसे एक मुजरिम इकरारी खड़ा होता है, अपने खाली अंदर की तरह। खाली आंखें लिए खड़ी थी मैं, हाथ उठे थे, अल्लाहू अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह तू तो सबसे बड़ा है। अल्लाह देख तेरी ये बंदी, तेरी हदूद तोड़ने वाली, ये जर्रे से भी हल्की होके तुझ जैसे बर्तर की नाराजगी मोल लेने वाली बेवकूफ बंदी अब टूट कर तेरे सामने खड़ी है। आंखों की बंजर जमीन से कब पानी निकला, कब रुकू से सजूद हुआ, कुछ नहीं याद। याद है तो बस ये कि हालत सजदा है, और बस ये आवाज़, अल्लाह जी, अल्लाह जी। यार सही, मकार सही, मेरे सजदे झूठे सही, मगर मेरा सर झुका है, मैं तस्लीम करती हूँ अपना हर गुनाह। अल्लाह तू बख्श दे मुझे। अल्लाह देख, देख तू तो बड़ा रहीम है। तेरे दर से खाली गई तो तेरी रहमत पे सवालिया निशान लग जाएगा। तू किसी को खाली नहीं लुटाता, ये तेरी शान के खिलाफ है। मेरी निदामत वक्ती और झूठी सही, तेरी रहमत तो पायदार है, हमेशा रहने वाली है और सच्ची है। मेरे मालिक, मैं तेरी आजमाइश के काबिल नहीं, मुझे बस माफ़ कर दे। अपने ख़जानों में से अपने कुरब का सुख दे, अपनी रहमत की वसी चादर से फ़कत एक कोना इतना सा दे दे कि मेरे गुनाह मेरे साथ, मेरी नाफरमानी सब छुप जाए। अता कर दे मौला, मैं तेरे बंदों को माफ़ करती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। तहज्जुद के वक्त वो जाए नमाज पर बैठी, काले आसमान को तकती हुई, दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाती और कहती है, या अल्लाह, या अल्लाह, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। ये कहकर वो रो पड़ती है। तहज्जुद का वक्त था, चंद आंसू थे, अंधेरी रात थी, मैं थी, अल्लाह की मोहब्बत थी, और मैं सजदे में गिरकर रोने लगी, और रोते रोते कब अल्लाह ने मुझे संभाल लिया, पता ही नहीं चला। जानते हो, तहज्जुद वो तमाम मौत से करवा सकती है जिनके मुतल्लिक दुनिया वाले कहते हैं हम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मौत से। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मोजज़े करने पर कादिर है, और वो हम आम इंसानों का भी रहमान रब है। बस तुम्हें अल्लाह को मनाना आना चाहिए, और वो सुनता है, वो सबकी सुनता है। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। कभी सजदे, कभी आंसू, हज़ारों कोशिशें, लेकिन जो हक में नहीं बेहतर वो रोने से भी नहीं मिलता। और जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकालता, तो वो उसी चीज़ को तुम्हारी हकीकत बना देता है। जो चाहो वो हर बार मिल जाए तो ज़िंदगी और ख्वाब में क्या फ़र्क रह जाएगा। अल्लाह तो चाहता है कि तुम यकीन की डोरी से बंध जाओ, इतना यकीन कि उसके कुन के इंतज़ार में तुम उससे कबूलियत की उम्मीद रखने लग जाओ, और नामुमकिन चीज़ों में भी मौज से ढूंढने लग जाओ। मायूसी और उम्मीद तुम में है। वो कहता है, अल्लाह तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम वो नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। तो जब तक तुम इन चीज़ों पर खुश रहना नहीं सीखोगे,
جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں کیسے دے گا؟ جو تم مجھ سے مانگتے ہو، حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی نا قدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ دونوں ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرنا آنا چاہیے، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرنا ہے۔ بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ بعض دفعہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی اصلیت دکھاتا ہے جن کو ہم نے بہت اونچا مقام دے رکھا ہوتا ہے اپنی نظروں میں، جن کی محبت میں ہم واقعی اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن اللہ ان کی حقیقتوں سے ہمیں واقف کرتا ہے اور کہتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ تو نے تو مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور سہارے بنا رکھے تھے۔ بتا اب کون ہے تیرے ساتھ جو تجھے سمجھے میرے علاوہ، اور جس کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے وہ تو تمہارا تھا ہی نہیں۔ اور ہم انسان اللہ کو چھوڑ کر دنیاوی ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ آخر ایسے کیوں ہیں ہم؟ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ہی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈنے لگو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ تم اگر اپنی خالی جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ ان قریب آپ کا یہ ٹوٹا ہوا دل ٹھیک ہو جائے گا، بند دروازے کھل جائیں گے، ٹیڑھے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیے اور بے بس نہ ہو، کیونکہ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو تو پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔